मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक जो कि काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी। इसका नाम है रसमलाई केक। इसके लिए आपको चीज़ें दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो रिक्वेस्ट है कुछ बच्चियों की तरफ से है, क्योंकि वो जल्दी बना लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको नहीं इतना अंदाज़ा होता है कि बेकिंग किस तरह होती है। तो उन्होंने कहा कि समथिंग फास्ट जल्दी बन जाए। तो उसके लिए ये है कि जो बैटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट वनीला केक है। तो बेटी क्रॉकर मेरे पास कंपनी में ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए केक मिक्स हो गया, और जो चीज़ें इसमें जाती है वो डब्बे के पीछे इंस्ट्रक्शन में होती है, यानी कि तेल जाता है, अंडे जाते हैं, ऑयल, एग्स। सिर्फ इसमें जो एक एडिशन है वो ये है कि मैं इसमें आमंड एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ध्यान कीजिएगा, ज़्यादा ना प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। तो ये जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे, पानी, ऑब्वियसली सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ है। और ये हो गए 8 इंच के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीस। मैंने यहाँ पर किए हुए फॉइल के टिन्स हैं। इसके ऊपर जो हमने फ्रॉस्टिंग करनी है और बीच में जो हम लगाएंगे वो आपको चाहिए व्हिपिंग क्रीम। इसका जो आपको पहले भी मैंने सिखाया हुआ है कि इसको ठंडा होना चाहिए, और जो बोल और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं विस्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक विस्क हो, वो उसके भी फॉक्स ठंडे होने चाहिए। तो ये होगी क्रीम, बीच में जाएगी आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर शुगर, और दोबारा बीच में जाएंगे आमंड का एसेंस यानी कि बादाम का जो होता है एसेंस। इसकी डेकोरेशन के लिए अंदर थोड़ी सी फिलिंग वगैरह के लिए आपको चाहिए यहाँ पर रसमलाई। उसका ये दूध है, ये मैंने घर पर खुद ही रसमलाई बनाई थी। तो आपको 2 किस्म की सिखाई हुई है, लेकिन मैंने जो आज किया है वो ये कि जो आपको डब्बे मिल जाते हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं, लजीज़ा वगैरह, शान वगैरह, आई थिंक छोटे वाले जो डब्बे होते हैं वो, उससे मैंने रसमलाई इसकी बना ली थी। दूध इसका मैंने एक साइड पे कर दिया है, और जो बीच में हम इसकी रसमलाई की बॉल्स होते हैं, बीच में से मैंने इसका दूध निकाल करके एक साइड पर हो गया। डेकोरेशन के लिए जाएंगे पिस्ते और बादाम, 10 पिस्ताशियोज एंड आमंड्स। क्रश कर लें, स्लाइस कर लें, आपकी अपनी चॉइस पर है। और दोबारा बीच में जाएगा थोड़ा सा बादाम का एसेंस, पीला रंग, और ड्राइड रोज़ के जो लीव्स होते हैं, एडिबल होते हैं, आपको ये आसानी से मिल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई इसके लिए। और आप इसे बेक करेंगे 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। जो नाम जो हैं वो कुछ यूँ हैं। राबिया साकिब हैं, उनकी 2 बेटियाँ माशाल्लाह ट्विन्स हैं, तैयबा और कीरत। इनकी बर्थडे है 4 मार्च को। तो बच्चे, ये आप लोगों के लिए एडवांस में केक भी बना रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। खुश रहें, आबाद रहें। और एक हमारी व्यूअर हैं जिनका नाम फातिमा है। तो फातिमा, आई होप आप वीडियो देख रही हैं, ज़रूर बनाइएगा। और अब आपको दिखा देते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। अब हमने करना क्या है, सिंपली जो केक का बॉक्स होता है रेडीमेड जो होता है, उस पर तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्लियरली यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं वही करने लगी हूँ। जो केक का यहाँ पर मैदा है उसमें आप डालेंगे पानी, बीच में जाएगा ऑयल, फूड कलर जा रहा है बीच में थोड़ा सा येलो, और आमंड एसेंस जा रहे हैं बादाम के, और बीच में जाएंगे जो आपको अंडे दिखाए थे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप बीट कर लें, हैंड विस्क के साथ कर लें। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक नहीं है, जिस तरह भी आपको इजीली आप कर सकते हैं, आप इसे कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद आपने सिंपली जो 2 आपको मैंने टिन्स दिखाए हैं, अच्छी तरह आपने इसमें तेल लगा लेना है, या मक्खन, जो भी आप बीच में लगाना चाहते हैं, ताकि कि केक बीच में स्टिक नहीं होता। और उसके बाद जो है आपने बैटर दोनों में इक्वली ट्रांसफ़र कर देना है। दोनों को आपने जो है आधा आधा बैटर को डाल लिया। उसके बाद उठा करके सरफेस पे हल्का सा आप इसको जो है यूँ उठा करके बैश करते हैं। उसकी वजह होती है कि जो एक्स्ट्रा बीच में एयर बबल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं हमेशा 15 से 20 मिनट पहले, जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ पहले। और अब हम इसे बेक करेंगे, जिस तरह कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो बॉक्स पे लिखी वो 22 से 27 मिनट यानी कि 22 to 27 मिनट्स के अंदर में
ये बेक हो जाएंगे, या फिर जब तक आप जो है आप टेस्ट कर सकते हैं वो शार्प नाइफ के साथ या टूथपिक के साथ वो साफ निकलता है तो आपका केक डन हो जाता है। ये कर लेते हैं बेक और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसकी डेकोरेशन किस तरह करनी और आप इसको डिश आउट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली केक जो है यहाँ पे डन हो गया हुआ है और मैंने इसको चेक भी किया था, तो आपको मैं आपके सामने चेक भी कर देती हूँ। ये देख लें शार्प नाइफ और ये देखें कंप्लीटली क्लीन है। दोनों केक्स हो गए। अब इसको ज़रा यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट के ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा होगा तब आप इसको निकाल करके जो है वायर रैक इस पर रख के आप ठंडा करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। केक जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो आपको क्रीम दिखाई थी मैंने फ्रिज में रखी ताकि ये चिल्ड ही रहे, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको पाउडर शुगर दिखाई थी और बीच में येलो कलर ऑप्शनल है और बीच में जो है आमंड के एसेंस वो मैंने बीच में ऐड कर लिया है। अब इसे आप अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि बिल्कुल परफेक्टली थिक हो जानी चाहिए। तो ये देख लें परफेक्टली क्रीम भी यहाँ पर देख लें व्हिप्ड हो गई हुई है। अब जो है आपको दिखाते हैं कि आपने केक को असेंबल किस तरह करना है। हम करेंगे असेंबल केक को। आप कोई भी जिस पे भी आपने केक को सर्व करना है आपको एक बोर्ड की ज़रूरत है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी सी क्रीम लेंगे बिल्कुल ताकि जो है आपका केक सरफेस के ऊपर ही रहेगा। होना होता है कि स्लिप होना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, जो बेक्ड साइज़ है वो नीचे रखेंगे आप और इस पर केक को यूँ रखेंगे। उसके बाद जो रसमलाई का जो दूध होता है मेक श्योर कीजिएगा वो गाढ़ा आप उसको कर लें ताकि जो है अच्छे से इसका जायका आएगा, वरना ज़्यादा पतला होगा तो वो फिर ठीक है वो केक अब्जॉर्ब करेगा लेकिन आपको सही जायका नहीं उसका आएगा। तो ये देख लें एक अच्छी आपने अमाउंट जो है केक के इस साइड पर लगानी है ताकि केक जो इसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और आपको रसमलाई का जो है जायका आएगा। तो ये हमने इस पर यूँ लगा लिया। उसके बाद आप इस पर थोड़े से बादाम डालेंगे, इसी तरह थोड़े से पिस्ते डालेंगे आप और जो रसमलाई के बॉल्स होते हैं उन्हें मैंने 2-3 पीसेस को हल्का सा मैश कर लिया हुआ है और आप इसे उठा करके कहीं कहीं यूँ उस पर पहले डाल लीजिएगा। ये डाल लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप लेंगे क्रीम और आपने जो है इसको कवर करना है। अच्छी तरह जो है हमने बीच में एक लेयर क्रीम की लगा ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड बेक्ड केक है ये इसकी ऊपर की साइड है और ये नीचे की, तो जो ऊपर की साइड होती है आप उसको अंदर की तरफ करेंगे और हल्का सा प्रेस डाउन करेंगे हम। और जो भी साइड से ऊज आउट हो रहा था आप उसको जो है हल्का सा इसी के से कर लें क्योंकि अभी हमने इसकी कवरिंग भी करनी है, सारी इसकी साइड पर फ्रॉस्टिंग होगी। तो आप जो है दोबारा यहाँ पर रसमलाई का जो दूध होता है उसे लगाइएगा ताकि अच्छे से जो है केक इसको अब्जॉर्ब कर ले। अब आप क्या करेंगे, जो आपको क्रीम हम लोगों ने बीट की थी वो आपने तमाम केक के ऊपर लगानी है और साइड्स पर आप जाएंगे और तमाम केक को आप यहाँ पर करेंगे अच्छे से इसको कवर विद आइसिंग के साथ में, क्रीम के साथ में। देखें यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चियाँ या बहनें जो लंबा काम नहीं करना चाहती, यानी कि पहले रसमलाई स्क्रैच से बनाएं, तो जैसा मैंने डब्बे की आज बनाई है, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप मिठाई की शॉप पे जाएं और बनी बनाई रसमलाई ले आइएगा। उसका दूध जो होता है वो काफ़ी पतला होता है, वो आप चूल्हे पर रखकर अच्छे से और पका लेते हैं, थोड़ा सा देखने गाढ़ा हो जाए ताकि आपको जायका आएगा केक में रसमलाई का। तो ये है कि आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी के से मैं पहले केक को कवर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह आपने केक को जो है कवर कर लिया क्रीम के साथ में। अगर आपको लगता है बीच में आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो फिर आप जो केक को उठा करके फ्रिज में रख सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो भी आपने क्रीम लगाई हुई है वो थोड़ी सी सेटल हो जाए। उसके बाद आप बाकी की डेकोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल ठंड है
तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली ये हो रहा है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, जो आपको पिस्ते दिखाए थे उसे आप जो है इसकी साइडों पे यूं स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइडों पे जो है मैंने पिस्ता, एक सेकंड आपको उठा कर दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। साइडों पे मैंने पिस्ते को जो हल्का से यूं स्प्लैश कर दिया था, और जो गिरता है वो आपको फेंकने की जरूरत नहीं, वो आप साइड से इसको उंगलियों के साथ में अंदर को कर दें, वो एक डिज़ाइन बन जाता है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो रसमलाई के बॉल्स थे वो आपने जिस तरह इसको अरेंज करना है वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं कुछ इसको यूं अरेंज करूँगी और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको बीच में पाइल अप सा कर दिया, आप जिस तरह चाहें। उसके बाद जो क्रीम है वो आप एक पाइपिंग बैग में डालेंगे, जो भी आपके पास नोज़ल है, और अगर नोज़ल नहीं है तब भी जो आप सिंपली इस तरह इसको किसी जिपलॉक बैग में डाल के आगे से काट करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे मैं इसके की जो यहाँ पे यूँ स्वर्ल्स बनाने लगी हूँ। इसी के से मैंने इस पर स्वर्ल्स बना लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे पिस्ता, इसी तरह आप डालेंगे इस पर थोड़ा सा बादाम भी डालेंगे, क्योंकि क्रीम है, जाहिर सी बात है काफ़ी लोग कंप्लेन करेंगे कि जी मेल्ट हो रही है। आप क्या करें, डेको करने के बाद इसको आप जो है फ्रिज में रख दें 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, उसमें ज़रा क्रीम थोड़ी सेट हो जाती है। तो ये परफेक्टली सेट हो गया। अब जो है एक आधा स्लाइस आपको काट के भी दिखा देते हैं। तो ये देख लें, एक स्लाइस आपको काट कर भी दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ज़बरदस्त केक बनता है। एंड आई होप कि आप लोग ये ज़रूर बनाएंगे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और यूट्यूब पर जो है मैं इंशाल्लाह उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए रेसिपी छोड़ दूंगी। तो ज़रूर बनाइए। तो कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।